हाय एवरीवन। तो आज का टॉपिक है अपर लिम्ब। प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था जीएनएम फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है एनाटॉमी, जिसमें कि हमने पढ़ा था बोन के बारे में, जिसमें अपर लिम्ब के बोन के बारे में पढ़ा था हमने। ऐसे तो आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में टोटल बोन्स होती हैं 206। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि लोअर लिम्ब, यानी कि लोअर लिम्ब में कितनी बोन्स होती हैं और कहाँ कहाँ पे होती हैं। ओके, तो लोअर लिम्ब होता है जो कमर का हिस्सा होता है, तो कमर के हिस्से से नीचे का जो एरिया होता है वो लोअर लिम्ब होता है। ओके, ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था। एंड जो कमर से ऊपर का हिस्सा होता है वो अपर लिम्ब कहलाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लोअर लिम्ब बोन 62, यानी कि लोअर लिम्ब में टोटल बोन्स होती हैं 62। तो ये कहाँ कहाँ पे होती है वो हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है फीमर, जो कि 2 होता है। एंड सेकेंड है यहाँ पे पटेला, ये भी 2 होता है। थर्ड है टिबिया, ये भी 2 होता है। फोर्थ है फिब्यूला, ये भी 2 होता है। एंड फिफ्थ है टार्सल बोन, जो कि 14 होता है। एंड ये सिक्स्थ है मेटाटार्सल, जो कि 10 होता है। एंड सेवेंथ है फेलेंजिस, जो कि 28 होता है। एंड एट्थ है ये है हिप बोन, जो कि 2 होता है। तो ये तो हमने देख लिया। अब इसको हम देखते हैं कि सारी बोन्स कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है फीमर। फीमर जो होता है कि 2 होता है। तो फीमर जो होता है, जो फीमर बोन होता है, एक तरह से ये फीमर बोन को बॉडी का सबसे बड़ा बोन भी कहा जाता है, यानी कि बॉडी का लार्जेस्ट बोन होता है फीमर। ओके, तो फीमर कहाँ पे होता है? तो ये पैर का डायग्राम आप देख रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है ये एरिया है घुटने का। ओके, एंड यहाँ से ये घुटने के नीचे का पार्ट है। तो घुटने से जो ऊपर का पार्ट होता है, घुटने से अपर साइड का पार्ट होता है, इसमें जो बोन होती है वो फीमर होती है। तो घुटने से जो ऊपर साइड का पार्ट होता है ना, उसमें एक ही बोन होती है। ओके, जो कि कमर से जुड़ी होती है, हिप साइड से जुड़ी होती है, और वहां से आकर के घुटने तक जुड़ती है, जो एक ही बोन होती है। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह का शेप होता है फीमर का। ओके, जो कि जांघ की हड्डी भी कहते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि नीचे ऐसा है और अपर साइड में ऐसा। तो ऐसा इसलिए है कि ये जो एरिया है इसका, ये फिक्स होता है जाके हिप का जो एरिया होता है, हिप बोन जो होती है, जो चौड़ी वाली बोन होती है, वो आगे मैं बताऊंगी, उसमें जाके ये फिक्स होता है। ओके, वहां से इसका मूवमेंट होता रहता है, कमर साइड पे जो मूवमेंट होती है पैर की, वहां से मूवमेंट होता है। बट उसके बाद ये क्या होता है कि ये एक लंबी सी बोन होती है, यहाँ पे अटैच होता है, ये घुटने पे, एंड घुटने से नीचे की बोन होती है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये हो गया फीमर। तो ये दोनों पैर में एक एक होता है, जांघ में दोनों एक एक होता है, तो ये इसलिए 2 हो गया, दोनों पैर की मिला के ये 2 बोन हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे है कि पटेला। पटेला भी 2 होता है। तो पटेला क्या होता है कि ये नी ज्वाइंट पे होता है पटेला। ये आगे की तरफ ऐसे देखते हैं आप, ये उभरा हुआ पोर्शन होता है। ये आप देख रहे हैं कि फ्रंट साइड है पैर का, ये बैक साइड है। तो बैक साइड में थोड़ा सा ऐसे दबा हुआ पोर्शन होता है, एंड आगे की तरफ जो होता है थोड़ा सा उभरा हुआ सा पोर्शन होता है घुटने पे। तो पटेला यहीं पे शिफ्ट होता है। यहाँ पे एक गोल सी बोन होती है पटेला। अगर आप हाथ से टच करेंगे अपने नी जॉइंट पे तो आपको फील होगा, एक गोल सा यहाँ पे बोन होता है, जो कि ऐसे मूवमेंट, जैसे कि पैर का मूवमेंट होता है ना, तो उसमें ये हेल्प करता है पटेला। ओके, तो ये भी दोनों पैर में एक एक होता है, मिला के हो गया 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं टीबिया। टीबिया भी 2 होता है। तो टीबिया कहाँ पे होता है कि ये जो फ्रंट साइड का एरिया है, ये फ्रंट साइड वाला जो पोर्शन है पैर का, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये टीबिया होता है। ओके, ये टीबिया होता है। ये भी एक मोटी सी बोन होती है, यहाँ से एंकल जॉइंट से लेके नी जॉइंट तक एक थोड़ी मोटी सी बोन होती है। तो ये भी दोनों पैर में एक एक होता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें फिब्यूला। फिब्यूला भी 2 होता है। तो फिब्यूला क्या होता है, जैसे मैंने अपर लिम्ब में बताया था अल्ना रेडियस के बारे में, वैसे ही ये भी होते हैं टिबिया एंड फिब्यूला। ठीक है, तो ये टिबिया हो गया। तो इसके जस्ट बगल में क्या होता है कि जस्ट इसके बगल में एक ऐसे पतली सी बोन होती है। टिबिया के बगल में ये पतली सी बोन होती है, वो होता है फिब्यूला। ये हो गया फिब्यूला पतली वाली, एंड ये हो गया मोटी वाली, वही टिबिया, एंड पतली वाली हो गई फिब्यूला। अगर ऐसे पूछ दिया जाए एग्जाम में कि टिबिया कौन सी साइड पे होती है एंड फिब्यूला कौन सी साइड पे होता है, तो टिबिया जो होती है ये मीडियल साइड में होती है। पैर के मीडियल साइड में टिबिया होता है, एंड पैर के लेटरल साइड में फिब्यूला होता है। ये इसकी पोजीशन होती है। अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, वहां से आप देख के समझ सकते हैं।
नेक्स्ट इसमें हम आते हैं, तो ये भी क्या होता है कि दोनों पैर में एक एक होता है, यानी कि एक पैर में टिबिया एक हो गया एंड दूसरे में भी टिबिया होगा, एंड ये हो गया फिब्यूला, तो ये भी दूसरे पैर में भी होगा, यानी कि दो फिब्यूला हो गए, दो टिबिया हो गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, दो टिबिया है एंड दो फिब्यूला, तो ये भी कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं टार्सल। टार्सल बोन क्या होता है, तो ये टार्सल बोन 14 होता है। जैसे हमने अपर लिम्ब में देखा था हैंड में कि उसमें कार्पल था, जो कार्पल को हमने देखा था तो ये ज्वाइंट पे देखा था हमने, तो इसमें क्या है कि टार्सल हो गया है यहाँ पे। तो टार्सल यहाँ पे 14, अगर आपने वो अपर लिम्ब वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, तो टार्सल इसमें क्या है कि यहाँ पे होता है। ओके, टार्सल ये एंकल ज्वाइंट होता है, एंकल ज्वाइंट को ही टार्सल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक पैर में 7 बोन होती है एंड दूसरे पैर में 7 बोन होती है, तो दोनों 7 7 मिला के 14 हो जाती है। ओके, ये एंकल ज्वाइंट पे होता है टार्सल बोन। ओके, नहीं समझ में आ रहा हो यहाँ पे तो यहाँ डायग्राम देख के आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं मेटाटार्सल। ओके, तो मेटाटार्सल 10 होता है, तो मेटाटार्सल 10 होता है, तो मेटाटार्सल कहाँ पे होता है, जैसे हमने अपर लिम्ब में देखा था तो वहां पे था मेटाकार्पल, तो मेटाकार्पल का जो हमने देखा था, तो मेटाकार्पल इस वाले एरिया को कह रहे थे हम, कि जो ये चौड़ा वाला पोर्शन है ये मेटाकार्पल का है, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक एक लंबी बोन होती है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, जो कि आके नीचे ये फिंगर बनाती है। ओके, तो 5 इसमें थे और 5 इसमें थे, 10 थे मेटाकार्पल भी। यहाँ पे है मेटाटार्सल, तो मेटाटार्सल भी 10 है, तो मेटाटार्सल यहाँ से हो जाएगा, यहाँ जॉइंट से, एंकल जॉइंट से जब जाता है बोन, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जो तलवा बनाता है, जो कि एक पैर में 5 हो गए और दूसरे पैर में 5 हो गए, दोनों मिला के 10 हो गए, तो मेटाटार्सल 10 हो गए। अगर यहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा हो तो डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है फेलेंजेस। फेलेंजेस है 28, तो फेलेंजेस भी हमने अपर लिम्ब में देखा था, तो फेलेंजेस का एरिया कौन सा था, फेलेंजेस यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को फेलेंजेस कह रहे थे। एक हाथ में 14 थे और दूसरे हाथ में 14 थे, मिलाकर के हो गए 28। ओके, तो वैसे ही पैर में भी होता है, जो ये फिंगर जॉइंट होते हैं, ये फिंगर के, इसमें भी वैसे ही होता है, जैसे ये 3 टाइम्स मूव होते हैं ना, एक यहाँ से 1 2 3, यहाँ से ऐसे जैसे मूव हो रहा है 1 2 3, ऐसे इसका मूवमेंट हो रहा है 3 टाइम्स, ऐसे पैर की उंगली में भी मूवमेंट होता है, आप देख सकते हैं मोड़ के, तो ऐसे वो भी 3 टाइम्स मूव होता है ऐसे। तो एक पैर में 14 हो गया, दूसरे पैर में 14 हो गया, मिला करके हो गया 28 फेलेंजेस। ओके, ये फिंगर साइड का एरिया यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने अगर अपर लिम्ब का जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके कमेंट से चेकआउट करिए, क्योंकि अगर उसको नहीं देखेंगे आप तो ये इजीली समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों सेम चीजें हैं, बस थोड़ा सा नाम का डिफरेंस है, लेकिन दोनों हाथ और पैर का सब सेम चीज ही है, बस नाम थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन अगर अपर लिम्ब का आपने वीडियो देखा है तो ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं हिप बोन। हिप बोन क्या होता है कि हिप बोन 2 होते हैं, तो हिप बोन मैंने जब मैं ये फीमर बता रही थी तब मैंने बताया हिप बोन के बारे में कि हिप बोन जो होता है वो कूल्हे की, कूल्हा समझ सकते हैं आप, कूल्हे की यानी कि कमर की जो 2 चौड़ी वाली बोन होती है ऐसे, जो कि इजी लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि जो आपके बैक साइड का निर्माण करती है, यानी कि जो बट का निर्माण करती है, वो होता है हिप बोन। ओके, तो वो 2 होती है, हिप बोन 2 होती है, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि 2 हिप बोन होती है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया लोअर लिम्ब, जो आज का टॉपिक था। अपर लिम्ब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ये 3rd टाइम मैं बोल रही हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, जो कि था लोअर लिम्ब।